जय श्री हरि विष्णु। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है, मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि धर्म मार्ग में सदैव प्राणी के आगे चलता रहता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि यमलोक, यममार्ग, यमराज का भवन तथा चित्रगुप्त का भवन कैसा है। आज की इस प्रस्तुति में हम यमलोक में बहने वाली अत्यंत भयानक महानदी बैतरणी के स्वरूप और उसको पार करने के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। गरुड़देव ने जिज्ञासावश भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे देवदेवेश महाप्रभो, अभी तक आपने मुझे यमलोक, यममार्ग, यमराज और चित्रगुप्त के भवनों के बारे में बताया। अब मैं आपके श्रीमुख से बैतरणी नदी के स्वरूप और जीवात्मा उसको पार कैसे करती है, यह सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़देव से कहा, हे ताक्ष्य, यमलोक के मार्ग में जो बैतरणी नाम की महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को अत्यंत भयभीत करने वाली है। वह पीब और रक्तरूपी जल से परिपूर्ण है, मांस के कीचड़ से परिव्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। जैसे पात्र के मध्य में रखा घी अग्नि की गर्मी से खौलता है, वैसे ही पापी को देखकर नदी भी उबलने लगती है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल, वज्र दंत तथा अन्यान्य हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे बारहों सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहां पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हाय भ्राता, हाय तात यही शब्द निकलते रहते हैं। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंध पूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गौदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ प्राणी भगवान, आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्धजनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ प्राणी अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वहां प्रलय पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु अथवा संकल्पित वस्तु नहीं देता है, उसका वहां बैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्यपान करने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत का मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की जमीन जायदाद हड़पने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र तथा मांसभोजी, ये निरंतर उस बैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला, नित्य बैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला,
कृतघ्न गर्भपात करने वाला बैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तारने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल, व्यतिपात योग, दिनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए वही दान का सही समय है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली वैतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्तधान्य समन्वित करके ब्राह्मण को निवेदित करें। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लौह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार करें, उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ को संबद्ध कर दें। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्रादि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह बैतरणी गौ उसे दान में समर्पित करें। दान देने वाले ब्राह्मण से कहें, हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको यह वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौवे मेरे आगे रहें, गौवे मेरे बगल में रहें, गौवे मेरे हृदय में रहें और मैं उन गायों के बीच में रहूं। हे विष्णुरूप द्विज वरेण्य भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और आप मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दें। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस वैतरणी गौ की पूंछ हाथ में लेकर यह कहें, हे गौ माता, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयकारी यमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचाने जाएं। हे गरुड़देव, ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान देता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गौदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपणता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ है? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए, क्योंकि प्राण अतिथि की तरह अवश्य ही छोड़कर चले जाएंगे। हे पक्षीराज, इस प्रकार प्राणिवर्ग के समस्त दुखों का वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके औरध्वदैहिक कर्म को करना चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठो, इस प्रकार परम तेजस्वी भगवान श्री विष्णु के द्वारा दिए गए ऐसे प्रेत चरित से संबंधित उपदेश को सुनकर गरुड़ को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियों, जीव जंतुओं के जन्मादि का यही सब विधान है। यही जन्म मरण प्रेतत्व तथा औरध्वदैहिक कृत्य का नियम है। मैंने सब प्रकार से उनके मोक्ष आदि कारण का वर्णन कर दिया है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है।
भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं, गरुड़ध्वजधारी मंगल हैं, भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल हैं एवं हरि मंगल के ही आयतन हैं। हरि ही गंगा और ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तथा गंगा भगवान विष्णु के मूर्त रूप हैं। अतः गंगा, हरि एवं ब्राह्मण ही इस त्रिलोक के सार हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज के मुख से निकली हुई सभी शास्त्रों के मूल तत्वों से सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु की वाणी रूपी अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थ दृष्टा सूत जी की प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो यह थी यमलोक में बहने वाली अत्यंत भयानक महानदी बैतरनी के स्वरूप और उसको पार करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।